जय हिंद दोस्तों। हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। एक क्लास 9th का भूगोल का पहला जो चैप्टर है वो क्या है? भारत की स्थिति और विस्तार। आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा जानकारी लेंगे कि भारत का स्थिति कहाँ तक है, मतलब किन किन देशों से भारत का सीमा लगता है। उसके बाद इसका विस्तार, क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद भारत का जनसंख्या का क्या स्थिति है। यानी आज हम लोग इस पूरा चैप्टर में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर का कुछ इतिहास है भूगोल में कि भारत एक वैसा देश है जहां सबसे पहले लोकतंत्र लागू हुआ था। आज अमेरिका विश्व रंगमंच पे पूरा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि सबसे पहले आधुनिक युग में लोकतंत्र हमने लागू किया, लेकिन उस देश को पता होना चाहिए कि भारत सबसे पहले बिहार के एक लिच्छवी नाम के जगह था, वहाँ पे लोकतंत्र लागू किया। उतना ही नहीं, भारत में एक से एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था जिसमें महान महान दुनिया के लोग पढ़ते थे और उसका ज्ञान पूरा दुनिया में फैला। यहाँ वेदों का निर्माण हुआ जो पूरा दुनिया में फैला और उस वेदों से पूरा दुनिया ज्ञान को हासिल किया। तो हम लोग उस देश के बच्चा है जहाँ हर चीज़ शुरुआत होता है। हम लोग प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाते थे, तो हम लोग उस देश के क्या है? बच्चा है। तो वही है कि भारत वो देश है जहाँ पे सबसे पहले दो महाग्रंथ का निर्माण हुआ। एक रामायण और एक का चीज है महाभारत। उसके बाद यहाँ वेद का निर्माण हुआ, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद यहाँ पे दो फेमस यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद यहाँ हाँ लोकतंत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। कहाँ पे? तो भारत का एक बिहार राज्य है, वहाँ वैशाली, बिहार का वैशाली के लिच्छवी जगह पे हाँ, यहाँ क्या हुआ? लोकतंत्र का विकास हुआ। आज आधुनिक युग में लोकतंत्र का अमेरिका में हुआ, लेकिन भारत में सबसे पहले लोकतंत्र क्या हुआ? विकसित हुआ। हम लोग उसी देश का बच्चा है, भविष्य है, जहाँ हर चीज़ का शुरुआत, जिस समय दुनिया में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था उस समय भारत नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय बनाया था और उसमें ज्ञान का प्रसार दूर दूर तक हुआ करता था। दूर दूर के दुनिया के दूर दूर के लोग यहाँ आकर अध्ययन करते थे। तो हम लोग इस चीज़ पे गर्व है कि हम लोग के देश में वो चीज़ था जो दुनिया के कहीं भी कोई कोना में नहीं था। उसके बाद यहाँ सबसे पहले जीरो का खोज हुआ। कि क्या खोज हुआ? शून्य का। आर्यभट्ट नाम का मैथमेटिशियन शून्य का खोज किए। हाँ, उसके बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ, जो बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ?
गौतम बुद्ध का ज्ञान, बिहार का बोध गया। उसके बाद यहाँ से मसालों को दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। तो भारत वो देश है जहाँ दुनिया को बहुत कुछ दिया। मतलब हम लोग को अपने संस्कृति पे, हम लोग को अपने देश की जो धरोहर है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वेद है हम लोग के पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 2 महाग्रंथ है, रामायण और महाभारत, जो हम लोग के अंदर ज्ञान को भरने और दुनिया के अंदर ज्ञान को भरने का काम किया। तो हम लोग को अपने देश पर, देश की इस विरासत पे गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। तो हम लोग उस देश के बच्चे हैं। अब हम लोग मैप के हिसाब से भारत की स्थिति को जानेंगे कि भारत का सीमा किन किन देशों से लगता है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका भूगोल के हिसाब से अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो आज पूरा इस चैप्टर में हम लोग पूरा जानकारी आज भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अब हम लोग क्लियर करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरह से मैप का अध्ययन किया जाता है, यानी मैप हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो मैप को देखने का सबसे पहला तरीका है, कोई भी मैप हो, चाहे इंडियन मैप हो, चाहे अमेरिकन मैप हो, चाहे एशिया महादेश का मैप हो, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे अफ्रीका महादेश का मैप हो, दुनिया का कोई भी मैप हो, उसका अध्ययन करने का तरीका यही है कि आप ऊपर में उत्तर मान के चलिए। क्या मान के चलिए? उत्तर। नीचे आपको क्या मानना है? दक्षिण। उसके बाद बाएं साइड क्या मानना है? पश्चिम। क्या मानना है? पश्चिम। और दाएं साइड क्या मानना है? पूरब। क्या मानना है? पूरब। ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं साइड पश्चिम और दाएं साइड पूरब। अब हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन सा देश उत्तर में है। हाँ, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? ठीक, तो अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। उसके बाद हम लोग का पूछता है कि दक्षिण में कौन सा देश है, तो दक्षिण में कौन है? श्रीलंका। दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। उसके बाद हम लोग का पूछता है कि पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम में यहाँ से सीमा लगता है पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। उसके बाद पूरब में, तो पूरब में यहाँ से इस तरह से बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। उसके बाद है कि उत्तर और पूरब में, तो यहाँ से लेकर, हाँ, चीन। कौन सा देश है? चीन। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तिब्बत देश था। कौन सा देश है? तिब्बत, जो आज के डेट में चीन के हाथ में गुलाम है। और यहाँ का एक कहानी और है कि तिब्बत के लोग नहीं है, बल्कि चीन के लोग हैं। चीन यहाँ पे ऐसा हालत करके रख दिया है कि तिब्बत के जितने भी लोग हैं उनको दूसर देश में जाके उन लोग के मैंने रख दिया है। मैंने यहाँ से तिब्बत के लोग को हटा दिया गया और यहाँ पे पूरा आदमी कौन है? चीन का। तो तिब्बत अब गुलाम है और सब दिन अब चीन के हाथ में गुलाम रहेगा। उसके बाद इसका यहाँ पे एक पड़ोसी देश है भारत का, नेपाल। नेपाल के बाद हम लोग का एक कौन सा है? भूटान। उसके बाद बांग्लादेश के नीचे एक छोटा सा देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। क्या था? बर्मा। अब हम लोग का है कि यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ और पूछता है कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो हम लोग का कश्मीर और कौन सा है? लद्दाख। यहाँ से 30% एरिया और यहाँ से 10% एरिया। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, आज के 2019 के पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य था,
लेकिन आज के डेट में जम्मू कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। इसको दो भाग में तोड़ा गया, एक लद्दाख और एक क्या है, कश्मीर। आज भारत के 10% एरिया पाकिस्तान के हाथ में गुलाम है और 30% एरिया चीन के हाथ में। इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है, अक्साई चीन। और इस क्षेत्र का नाम है पीओके, जिसको क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदी में बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। इंग्लिश में क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। और यहाँ पे 30% जो चीन हम लोग का, सॉरी उल्टी बोल दिए यहाँ पे 10% एरिया कौन कब्जाया है, चीन। और 30% एरिया पाकिस्तान कब्जाया है। तो पाकिस्तान जिस एरिया को कब्जाया उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, और चीन जो 10% एरिया कब्जाया है उसको अक्साई चीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। उसके बाद हम लोग के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है क्या, तमिलनाडु। हाँ, भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और इधर में हम लोग का गुजरात है। सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के ऊपर राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। और नीचे में यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके बाद पूरब में हम लोग का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूरब में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक, अब हम लोग का ऐसे 7 ऐसा स्टेट है जो भारत के पड़ोसी देश है। इसका एक ट्रिक है, बचपन से MBA। क्या है, बचपन से MBA। अब यहाँ बचपन से क्या है, MBA। ब से का जो होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश। उसके बाद च से क्या होगा, चीन होगा। उसके बाद प से क्या होगा, पाकिस्तान। उसके बाद न से क्या होगा, नेपाल। न से क्या होगा, नेपाल होगा। उसके बाद यहाँ एम है तो MBA मतलब म्यांमार। और ब से क्या होगा, भूटान। और अ से अफगानिस्तान। हाँ, एक क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। 7 भारत का क्या है, पड़ोसी देश। इसका ट्रिक का जी है, बचपन से MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। उसके बाद इसका एम से म्यांमार, बी से भूटान, व से अफगानिस्तान है। उसके बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कितना ऐसा स्टेट है जो कर्क रेखा से गुजरता है। किससे गुजरता है, कर्क रेखा से। इतना कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग को क्या जानना है कि भारत में कितने ऐसे स्टेट है जो किससे गुजरते हैं, कर्क रेखा से। तो यहाँ से क्या है, भारत के बीचों बीच क्या गुजरा है, कर्क रेखा। अब इसका ट्रिक है, इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक का चीज है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एक मध्य प्रदेश है जो कर्क रेखा से गुजरता है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे झारखंड है, झारखंड।
उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल। उसके बाद यहाँ से नीचे से क्या है, मिजोरम और त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम है, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। हाँ, भारत के कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, भारत के 8 ऐसा स्टेट है जो किस चीज़ से गुजरता है, कर्क रेखा से होकर गुजरता है। किस चीज़ से होकर, कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम। उसके बाद त्र से क्या होगा, त्र से त्रिपुरा। उसके बाद प से क्या होगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद र से क्या होगा, राजस्थान। उसके बाद ग से गुजरात और म से क्या होगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। और छ से छत्तीसगढ़। उसके बाद झा से झारखंड, झारखंड। हाँ, भारत के 8 ऐसा स्टेट है जो किस चीज़ से गुजरता है, कर्क रेखा से गुजरता है। उसके बाद हम लोग का ये पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति। एक चीज़ और, जो हम लोग का इस तरह की एक रेखा रहता है और यहाँ पे इस तरह का रहता है, तो हम लोग का ये वाला रेखा क्या कहलाता है, अक्षांश। जैसे पृथ्वी में इस तरह कैसे रहता है, जब हम लोग पृथ्वी के बारे में, तो यहाँ पे इस तरह से रहता है, इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, और फिर यहाँ से हम लोग का ऐसे रहता है, हाँ इस तरह से। तो हम लोग का ये इस तरह के जो रेखा है उसको देशांतर बोलते हैं, और जो यहाँ पे इस तरह से है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये क्या चीज़ है, अक्षांश है। और यहाँ पे एक क्या है, देशांतर, देशांतर। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण की स्थिति है वो क्या है, भारत का, हाँ उत्तर से दक्षिण क्या स्थिति है। अगर हम दक्षिण को लेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिण की स्थिति 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री क्या है, 8 डिग्री 4 है। क्या है, 8 डिग्री 4। जो भारत के दक्षिण के पहले स्थिति था वो 6 डिग्री 4 था। क्या था, 6 डिग्री 4 था। लेकिन आज के डेट में वर्तमान में इसका दक्षिण का अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4। पहले क्या था, 6 डिग्री 4। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग के दक्षिण में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम पॉइंट था वो जलमग्न हो गया 2004 में। अब 2004 में जलमग्न होने के चलते ये जो है अब 8 डिग्री 4 हो गया। दक्षिण के अक्षांशीय स्थिति क्या हो गया, 8 डिग्री 4 हो गया। है कि पश्चिम से पूरब, तब पश्चिम से पूरब के देशांतरीय स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। कितना है, 97 डिग्री 25 है। हाँ, भारत के देशांतरीय स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पश्चिम से पूरब। और अक्षांशीय क्या है, 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 है। अब भारत का जो दक्षिण का आकृति है वो अंग्रेजी अक्षर के काची है, भी आकार के है, या त्रिभुजाकार भी बोल सकते हैं। भारत के दक्षिण की स्थिति क्या है, अंग्रेजी के भी अक्षर के समान या त्रिभुजाकार। और ऊपर का जो आकृति है कैसा है, ऊपर का आकृति है जो शरीर में, जो मानव का शरीर होता है उसके सिर के आकार का है। जो दक्षिण का स्थिति क्या है, मानव के शरीर के सिर के हिसाब से है। हाँ, अब हम लोग को क्या है, अब हम लोग को एग्जाम में क्या पूछता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का जो स्थिति है, या भारत के उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है। मान यहाँ उत्तर से क्या है, दक्षिण,
भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214। और जो पश्चिम से पूरब की लंबाई है, किससे? पश्चिम से पूरब, भारत के पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर है। क्या है? 2933 किलोमीटर है। अब 2900 क्या है? 33 किलोमीटर। अब भारत में जो नीचे क्या है? भारत के, हाँ, हिंदुस्तान के नाम पर एक हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सागर है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और उसके बाद दक्षिण और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। और उसके बाद दक्षिण और पूरब में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम में क्या पूछता है? क्लास 9 के एग्ज़ाम में एक चीज़ और पूछता है हम लोग का कि भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा कितना है। तो यहाँ पे दो समुद्र तटीय यहाँ सीमा रेखा है। एक तो होता है कि भारत के यहाँ से जो दक्षिण में जितने भी स्टेट हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, गोवा है, इधर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो एक इधर हम लोग का क्या समुद्र तट से लगता है। और कुछ कुछ भारत के द्वीप हैं। क्या है? द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली हो गया, पांडिचेरी हो गया। तो उसका एक क्या है? समुद्र तट है। तो हम लोग का, हाँ, भारत के जो राज है, मतलब जो मेन मैप है, उसके हिसाब से समुद्र तटीय सीमा रेखा होता है। और फिर कुल होता है। कुल क्या होता है? समुद्र तटीय सीमा रेखा, माने द्वीप और जितना भी राज, हाँ, राज से मिलता है, वो दोनों मिलाकर हाँ, पूरा भारत का 100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। समुद्र तटीय कितना है? 6100 किलोमीटर। हाँ। अब 7516 हम लोग का क्या है? 7516.6 किलोमीटर कुल समुद्र तटीय है, यानी द्वीप और जो स्टेट है वो दोनों मिलाकर है। ठीक। अब हम लोग का आगे है कि, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कैमा स्थान है? 7वां। उसके बाद है कि भारत से आगे 6 देश हैं। सबसे पहला में रूस हो गया, दूसरा में हम लोग का कनाडा है, उसके बाद तीसरा में अमेरिका, चौथा में चीन, पाँचवा में क्या होगा? ब्राज़ील होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, और उसके बाद 7वां नंबर पे क्या है? भारत। तब भारत से आगे 6 स्टेट हैं जो क्षेत्रफल में आगे हैं। उसके बाद है कि जनसंख्या के हिसाब से, तो भारत जनसंख्या के हिसाब से पहला नंबर पे है। क्या है? पहला नंबर पे है। आज के डेट में भारत का जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गया है। ठीक। अब है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, दुनिया के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 2.4 है। दुनिया के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है? दुनिया के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। कितना है? 2.4%। पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरा भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, अब हम लोग को एग्जाम में पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? किसका रेखा? भारत और पाकिस्तान। तो हम लोग को पता था कि जो पाकिस्तान था इस तरफ से था, तो भारत और पाकिस्तान की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत इधर पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन। क्या बोलते हैं? हाँ, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। उसके बाद इधर अफगानिस्तान है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते थे? इधर कच्ची था,
अफगानिस्तान, ये क्या था, चीन था इधर, और इधर पाकिस्तान यानी पाक। तो भारत और पाकिस्तान के रेखा को रेड क्लिफ, और भारत और चीन के रेखा को मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान के रेखा को क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा। क्या है, इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर को क्या कर लिए, खत्म कर लिए। आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।